बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, महफूज भी होंगे। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आपने फरमाया तहरान के बारे में, तहरान होकर आलम मशरिक का जिनीवा, तहरान होकर आलम मशरिक का जिनीवा, शायद कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं अल्लामा इकबाल के तहरान के बारे में, पर्शिया के बारे में, ईरान के बारे में। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये ख्वाब, ड्रीम, आपकी सोच, ख्वाहिश। जिनीवा, द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बना और लीग का हेडक्वार्टर जिनीवा में। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, सेशंस जिनीवा के अंदर टू एड्रेस द वर्ल्ड इश्यूज। और आज भी यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे जो एजेंसीज हैं उनकी हेडक्वार्टर्स हैं जिनीवा में। देयरफॉर जिनीवा इज नॉन एज द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। तो इकबाल ने अपने ख्वाहिश का कुछ इजहार यूं किया कि मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, ख्वाब है कि जिस तरह जिनीवा में लीग ऑफ नेशंस, जिनीवा के अंदर, तो जिनीवा में जिस तरह जो हैं वर्ल्ड के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस, वहां पर डिस्कशंस, मैं चाहता हूं कि तहरान के अंदर, मैं चाहता हूं कि पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर, यहां पे तहरान में एक ग्लोबल फोरम होना चाहिए। अगर दुनिया के इश्यूज नहीं तो एटलीस्ट जो ईस्ट है, एशिया, अफ्रीका के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको डिस्कस किया जाए यहां पे तहरान के अंदर, पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर। यानी कि एक ऐसा फोरम हो जिसका हेडक्वार्टर हो यहां पे तहरान में। सिंपली ये इकबाल की सोच, ख्वाहिश, ड्रीम कि तहरान, पर्शिया, ईरान जो है दुनिया को लीड करे। तो आइए समझते हैं आज ईरान के बारे में। ईरान की ज्योग्राफी है, सिटीज हैं, इकनॉमी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड्स, कुछ डिफरेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं अबाउट ईरान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज के इस लेक्चर में अबाउट ईरान जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जल्दी में हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है डेली करंट अफेयर्स, जहां पे हम नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को कवर करते हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में डेली आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है जी। ये डिटेल में नहीं बल्कि 1 लाइन फॉर्म में मिलेंगे आपको, 1 लाइन। और कोई 3-4 महीनों से हमारा ये ऑफर जारी है। ठीक है जी। चाहे सीएसएस, सीसीई, पीएमएस, एमओटी, लेट, आईएसएसबी और भी डिफरेंट जो टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं, उनके लिए हमारा ये ऑफर आपको सपोर्ट करेगा। चाहे एमसीक्यू टेस्ट हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव, चाहे आपका कोई वाह है, हर लिहाज से। और इसका मंथली फीस हमने बहुत कम रखा, जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500 एक महीने का फीस है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन, 0341959889। ठीक है जी। अच्छा, आज का डेट है 17 मार्च 2026 जी। ईरान, ये 1935 की बात है। रजा शाह पहलवी ने पर्शिया से नाम चेंज किया, ईरान रखा। पहले समझते हैं लोकेशन, द लोकेशन ऑफ ईरान। ईरान जो है वेस्ट एशिया में, जिसको मिडल ईस्ट कहा जाता है, मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। मिडल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है ईरान। ठीक है जी। ईरान के नॉर्थ में है कैस्पियन सी, ये ईरान है, इसका नॉर्दर्न साइड, यहां पर ये कैस्पियन सी मिलेगा आपको। कैस्पियन सी इज इनफैक्ट द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर और द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इसका पानी साल्टी है,
वो अलग बात है, लेकिन ये लेक है। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में है तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यहां पे तुर्कमेनिस्तान है। ये ईस्ट में अफगानिस्तान है, ईस्ट ऑफ ईरान देयर इज अफगानिस्तान। ठीक है जी। और साउथ ईस्ट में हमारा प्यारा पाकिस्तान है, साउथ ईस्ट में हमारा पाकिस्तान है ये। ठीक है जी। बिल्कुल साउथ में है गल्फ ऑफ ओमान, ईरान के बिल्कुल साउथ में ये जो वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ ओमान इज बिटवीन ओमान एंड ईरान। ठीक है जी। फिर साउथ वेस्ट में ये पर्शियन गल्फ है, ईरान के साउथ वेस्ट में, बिल्कुल वेस्ट भी नहीं बिल्कुल साउथ भी नहीं, ये साउथ वेस्टर्न साइड ये वाटर बॉडी है। ठीक है जी। दैट इज अ पर्शियन गल्फ। और यहां पर ये हार्मज स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स दीज टू गल्फ्स। वेस्ट में है इराक, और नॉर्थ वेस्ट में तीन कंट्रीज आ जाते हैं इसमें, अजरबैजान है, अर्मीनिया और टर्की है। ये अजरबैजान, ये अर्मीनिया, और यहां पर ये जो है टर्की आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ईरान की जो एरिया है, ईरान का लैंड एरिया वो है 16,16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है जी। और ये दुनिया में 17th लार्जेस्ट कंट्री है ईरान। यूं समझे कि पाकिस्तान जैसे, हमारे पाकिस्तान जैसे दो कंट्रीज आराम से यहां बन सकते हैं ईरान के अंदर। ये एरिया है ईरान का, नंबर 17 पे है दुनिया के अंदर। और आबादी पॉपुलेशन के लिहाज से 2025 की आबादी है ईरान की, ये 2025 92.5 मिलियन, 92.5 मिलियन, यानी कि कोई 9 करोड़ और 25 लाख ईरान की जो है वो आबादी है। और यहां भी ईरान अभी है 17 नंबर पर दुनिया के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, प्रोविंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ईरान में है 31 सूबे प्रोविंसेस। कुछ यहाँ पे जो फेमस हैं, जो आप बहुत सुनते रहेंगे न्यूज में भी, जैसा कि ये है सिस्तान एंड बलूचिस्तान, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जो है जो बॉर्डर लगता है वहां पर है सिस्तान एंड बलूचिस्तान, ईरान का सूबा। और इसके नॉर्थ में ये साउथ खुरासान है, रजावी मतलब सेंट्रल खुरासान, रजावी खुरासान, और ये नॉर्थ खुरासान। ये तीन जो हैं ये प्रोविंसेस ये खुरासान के नाम से हैं। खुरासान आपने बहुत सुना होगा, तारीखी लिहाज से बहुत सारे स्कॉलर्स हैं खुरासान जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। सिर्फ ये वो एरिया नहीं है ईरान का जो आज ईरान के 3 प्रोविंसेस हैं। जो ग्रेटर खुरासान है उसमें ईरान का, ये ईरान के 3 सूबे भी हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे तुर्कमानिस्तान है, आगे अफगानिस्तान का भी काफ़ी एरिया जो है इसमें आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ये ईरान के 2 प्रोविंसेस, ईस्ट अजरबैजान और वेस्ट अजरबैजान। मैंने कई मरतबा देखा पाकिस्तान की जो हमारी मीडिया है, पाकिस्तान की मीडिया और हमारे बहुत सारे फेसबुक के स्कॉलर्स भी, जब इसराइल ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ कुछ मिसाइल ड्रॉप किए हमारे ईरान को, तो लोगों ने कहा कि अब इसराइल ने जो है अजरबैजान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नो, ये दोनों ईरान के प्रोविंसेस हैं, ईस्ट और वेस्ट अजरबैजान। ठीक है जी। फिर ये कुर्दिस्तान भी, जहाँ पर बहुत सारे जो हैं कुर्दों की मेजॉरिटी है, ईरान का नॉर्थ वेस्टर्न साइड मिलेगा आपको। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये तहरान है, खुद प्रोविंस भी है, वहाँ पे तहरान भी कैपिटल सिटी भी है। ये कौम यहाँ पर, ये इस्फहान, ठीक है जी, ये फारस उसका सूबा है। तो और भी यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो ईरान के इस तरह के हैं। टोटल ओवरऑल यहाँ पर हैं 31 प्रोविंसेस। ठीक है जी। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ऑफिशियल नेम है ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कैपिटल सिटी है तहरान, तहरान कैपिटल सिटी भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है ईरान का। ठीक है जी। लेजिस्लेचर आई मीन पार्लियामेंट इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली है। गवर्नमेंट यूनिटरी प्रेसिडेंशियल, यानी ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन सेंट्रल, इट इज कॉल्ड यूनिटरी। वो कहता है फेडरल, जहां जो गवर्नमेंट वो है डिसेंट्रलाइज्ड, जो यूनिट्स हैं प्रोविंसेस हैं
उनके पास काफ़ी पावर्स होते हैं इन फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑल द पावर्स आर सेंट्रलाइज, ठीक है जी। और ये है प्रेसिडेंशियल सदारती थ्योरेटिक इस्लामिक रिपब्लिक। और यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो सुप्रीम लीडर है वो बहुत ही पावरफुल है। सुप्रीम लीडर मुजत्तबा खामनाई अभी बन गए हैं, आप जो हैं अली खामनाई के बेटे मुजत्तबा खामनाई। उसके बाद यहाँ पर है सदर प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान हैं आज ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और आप हैं थर्ड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। अच्छा जी, इकनॉमी, ईरानी रियाल जो है करेंसी है ईरान का, जीडीपी जो है वो काफ़ी चेंज रहता है क्योंकि पाबंदियां हैं, सेंक्शन से कभी कभी ट्रेड नहीं भी होता ईरान के साथ कंट्रीज का, कभी ट्रेड हो जाता है, जिस तरह के रशिया है, वो चाइना है, वो काफ़ी ट्रेड कर लेते हैं, तो उसका जीडीपी काफ़ी कभी ज़्यादा कभी काफ़ी जो है वो कम भी रहता है। और अभी 2000 हमने जो है 24 और 25 की अगर हम बात करेंगे, जो जीडीपी है 464 बिलियन यूएस डॉलर्स, और काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान से। अगर देखा जाए जो ईरान के पास ऑयल है, जो वहाँ पर तेल है, उसको लेकर काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम वो काफ़ी ज़्यादा है, 4250 यूएस डॉलर्स, यानी कि एवरेज इनकम ऑफ अ सिटीजन इन अ ईयर। और हमारा पाकिस्तान का मुश्किल से 2025 की अगर मैं बात करूं तो वह 1600 अमेरिकन डॉलर्स एक साल में पर पाकिस्तानी का जो एवरेज इनकम बनता है पाकिस्तान का वह 1600 अमेरिकन डॉलर्स, और ईरान का है 4250 अमेरिकन डॉलर्स। काफ़ी अच्छा खासा है, और भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसके पास काफ़ी आयल है, बट बिकॉज ऑफ सेंक्शंस फिर भी ठीक है। और जो हमारे पाकिस्तानी कहते हैं इनके यार मुआशी बदहाली है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, भाई हमसे काफ़ी अच्छा है। ईरान के अंदर पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत आगे है, और जो वहाँ उनके लिविंग कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर। यह है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2026, 75th नंबर है ईरान का आउट ऑफ 193, यानी कि हाईली डेवलप्ड एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हाईली डेवलप्ड रैंक है ये 75, और हमारा पाकिस्तान का 168 नंबर है, यानी कि हमारे पास जो एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, उसका बहुत ही बुरा हाल है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, बिल्कुल थर्ड क्लास हमारे पास है। और ईरान जो है काफ़ी ये आगे है चाइना से भी, चाइना है 78 नंबर पर इन HDI, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस वो यूएन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, काफी सेंक्शंस भी हैं इसके ऊपर, उसके बावजूद भी जो है यूएन का रिपोर्ट है ये, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इसका रिपोर्ट है ये। तो इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस जो ईरान के कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन है, वो बहुत ही बेहतर है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तारीखी लिहाज से अखामेनिद एम्पायर ईरान का बहुत बड़ा पर्शिया का एम्पायर है, 550 BC से लेकर 300 BC तक, और इसका फाउंडिंग फादर सारस द ग्रेट, सारस द ग्रेट 595 से लेकर 530 BC तक आप रहे ईरान के बादशाह। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ ईरान, सारस द ग्रेट। और आपने बनाया था, जब आपने शिकस्त दिया था 539 538 BC की बात है, जब शिकस्त दिया आपने बबेलियन को, इराक को, तो जिनके POWs थे उनको आपने प्रिजनर्स ऑफ वार, उनको आपने जो है पनिश नहीं किया, उनको आपने माफ कर दिया था। और आपके नाम से वो जो आपका सैर सिलेंडर है, द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स चार्टर इन द वर्ल्ड, वो आज लंदन के म्यूजियम में वहां पर जो है महफूज है।
उसके बाद यहाँ पर है ससानियन एम्पायर 224 टू 651 एडी है ये। फिर यहाँ पर आए कजल डायनेस्टी 1794, ठीक है जी। फिर यहाँ पर है पहलावी डायनेस्टी 1925 से 79 तक। 1925 to 1979, the last kingdom, the last dynasty monarchy of Iran। यहाँ रजा शाह पहलावी 1925 से 1941 और फिर उसका बेटा द लास्ट किंग मोहम्मद रजा शाह पहलावी 1941 से 79 तक। फिर यहाँ आता है इनकलाब, इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये 78 से शुरू हुआ, जनवरी 1978 से लेकर देन अल्टीमेटली शाह लेफ्ट ईरान ऑन 11 फरवरी 1979। दैट डे इज नोन एज द डे ऑफ रेवोल्यूशन इन ईरान, 11 फरवरी। और जो आइन ईरान का मौजूदा आइन वो है 3 दिसंबर 79 का, ठीक है जी। अच्छा, क्विक फैक्ट्स अबाउट पर्शिया, अबाउट ईरान। ओल्ड नेम पर्शिया, जो कि 1935 को ये चेंज किया था रजा शाह पहलवी ने, ठीक है जी। अच्छा, नेशनल लैंग्वेज पर्शियन यानी कि फारसी। फारसी अमेजिंग लैंग्वेज है, इसको अगर आप समझेंगे पढ़ेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है जी। इंडिपेंडेंस डे जो है वो 1 अप्रैल ऑब्जर्व करते हैं ईरान के अंदर। अब ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 1979 को रेफरेंडम हुआ था कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान बने या ना बने। तो यस, लोगों ने कहा कि एग्जैक्टली व्हाई नॉट। तो जो किंगडम था, मोनार्की था, इट वाज फॉर्मली अबॉलिश। 25 साल मोनार्की खत्म हो गया और वहां आ गया इस्लामिक रिपब्लिक बन गया ईरान। तो वो हुआ जो है रेफरेंडम मार्च महीने के अंदर। तो 1 अप्रैल 79 को ईरान वाज डिक्लेयर्ड एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। देयरफॉर दैट डे इज नोन एज इंडिपेंडेंस डे। नेशनल एनिमल है यहाँ पे एसेटिक चीता। माउंटेन्स ईरान के अंदर जग्रोस और अल्बोर्ज। जग्रोस यहां पर हैं वेस्टर्न साइड में, दे मेक बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड इराक। और नॉर्दर्न साइड में यहां मिलेंगे आपको ये जो हैं अल्बोर्ज। डेजर्ट्स, दश्ते लुत, दश्त मीन्स सहरा, डेजर्ट, सहराए लुत यहां पर है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। दश्ते कबीर है कुछ ये नॉर्थ, ये साउथ ईस्टर्न साइड में, साउदर्न साइड में, और ये है नॉर्दर्न साइड में। मेजर आइलैंड्स हैं खार्ग आइलैंड्स पर्शियन गल्फ में, बिल्कुल यहाँ पर ये है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ है, जो कि 90% ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट वो यहाँ से होता है, खार्ग आइलैंड से। फिर यहाँ पर ये खिशम आइलैंड है, ये जो काफ़ी बड़ा मिलेगा आपको, हार्मज के वहाँ पर ही मिलेगा आपको, इन हार्मज स्ट्रेट। खिशम आइलैंड ये है यहाँ पे लड़क आइलैंड, इसका मैप यहाँ शो नहीं किया गया है। ये हार्मज आइलैंड है, बिल्कुल हार्मज स्ट्रेट के साथ यहाँ पर, ठीक है जी। और ये खिश आइलैंड है, बिल्कुल यहाँ मिलेगा। ये ईरान के मेजर आइलैंड्स हैं। और भी यहाँ पर हैं हार्मज के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में, अबू मूसा, ग्रेटर टम्ब, लेजर टम्ब, कुछ इस तरह। दीज आर कंट्रोल्ड बाय ईरान एंड क्लेम्ड बाय द यूएई। ग्रेटर टम्ब, लेजर टम्ब एंड अबू मूसा आइलैंड्स। फिर ये मेजर सिटीज ईरान के, तेहरान लार्जेस्ट सिटी है, ऑल्सो इट्स कैपिटल सिटी। यहां पे तेहरान है ये कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ईरान। फिर यहां पर सेकंड नंबर पर ये माशन है, माशद, ठीक है जी, सिटी। फिर यहां पे इस्फहान है, दिस वन करज, नॉर्थ वेस्ट ऑफ तेहरान, शिराज, तबरेज, ये जो है 5-6 ईरान के मेजर सिटीज कहलाते हैं, ठीक है जी। फिर ये मिलेगा आपको यहाँ पर कौम, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर ईरान का ये भी। ये सी पोर्ट्स ईरान के 3 ईरान के मेजर सी पोर्ट्स हैं। बंदर अब्बास बिल्कुल यहाँ पर है, हार्मज स्ट्रेट के बिल्कुल साथ साथ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर, ठीक है जी। ये ईरान का है बिल्कुल साउदर्न साइड। बंदर अब्बास है। चाबहार इमर्जिंग सी पोर्ट है, पाकिस्तान के करीबी है यहाँ पर।
हमारा गवादर यहाँ है और करीब गवादर को ये बंदराबाद जो है चाबहार सी पोर्ट और इमाम खुमैनी पोर्ट, ये बिल्कुल जो है पर्शियन गल्फ का ये नॉर्दर्न साइड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार ऑफ पर्शियन गल्फ। ठीक है जी, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ईरान के बारे में जो हमने शेयर किया आप लोगों के साथ। बस दुआ है कि इंशाल्लाह ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर बन जाए। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।